समस्त छात्राध्यापकों एवं छात्राध्यापिकाओं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम ऑनलाइन क्लास के अंदर पिछली क्लास के अंतर्गत हमने शैक्षिक प्रबंधन के महत्व के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था और आज की हमारी क्लास का जो कंटेंट होगा उसमें दो कंटेंट हमारे शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित बाकी रह रहे हैं। नंबर 1 शैक्षिक प्रबंधन की प्रकृति और नंबर 2 शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं। तो इन दोनों कंटेंट के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ अपील करना चाहता हूं। पहले भी इसके संदर्भ में मैंने आपको अपील की थी और आज पुनः उसको मैं दोहरा रहा हूं। आप और हम जानते हैं कि वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप और हम सभी का ये दायित्व बनता है कि हम अपने परिवार एवं स्वयं को पूर्ण रूप से इस महामारी से बचा करके रखें, क्योंकि प्रथम कोरोना महामारी का जो स्ट्रेन आया था उसका अधिकांश प्रभाव शहरी क्षेत्रों में ही रहा, लेकिन इस सेकंड लहर के अंदर शहरों के साथ साथ इसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी हो रहा है। और मैं सोचता हूँ कि अपने अधिकांश स्टूडेंट ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, तो मैं समस्त स्टूडेंट को ये अपील करना चाहता हूँ कि सरकार ने जो लॉकडाउन का आदेश हम सभी को दे रखा है, तो पूर्ण रूप से सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए हम अपने परिवार को एवं स्वयं को घरों में ही रखें। साथ ही साथ घरों में रहते हुए हमें अपने अध्यापन का कार्य एवं रचनात्मक थॉट के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना है। इसके साथ मैं एक अपील और भी करना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में हम सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट जिस प्रकार के भयानक दृश्य अभी हमारे समाज के अंदर उपस्थित हो रहे हैं उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर करते हैं। तो इससे जो भी इन चीज़ों को देखते हैं तो समाज के अंदर एक नकारात्मकता की भावना उत्पन्न होती है। आप और हम सभी शिक्षित हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि ऐसी नकारात्मक पोस्टों से हमें अपने आप को बचाना है। यदि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करनी है तो जो कोविड से व्यक्ति ठीक हुआ है या जो दानदाताएं सहयोग का कार्य कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि हमारे बहुत सारे मित्र एवं समाज के लोग जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, यदि वो इन प्रकार की चीज़ें देखते हैं तो निश्चित रूप से उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आत्मविश्वास ही जीवन का महत्वपूर्ण ध्येय वाक्य है। जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होता है वो पूर्ण रूप से कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों न उसके सामने उपस्थित हो जाए, लेकिन वो उसको मात दे करके उससे विजय श्री प्राप्त कर लेता है। इसलिए वर्तमान समय में हम कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे मोटिवेशनल एवं आत्मविश्वास से लबरेज संदेशों को सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। मैं ज़्यादा कुछ न कर बोलते हुए, क्योंकि अपना मेन कार्य ऑनलाइन क्लास का है, तो उसके ऊपर आते हैं। ये भी कहना बहुत ज़रूरी समझ रहा था, इसलिए मैं अपने आप को नहीं रोक पाया और कहा। आज हम अपने क्लास के ऊपर आते हैं पुनः। आज का हमारा कंटेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम प्रबंधन की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। हम जानते हैं प्रबंधन एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। ये समय के साथ निरंतर परिवर्तित होती रहती है। प्राचीन समय में
प्रबंधन एवं स्वामित्व दोनों को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता था, परंतु आज के इस विकासशील युग में इसका अर्थ एवं प्रकृति भिन्न भिन्न है। प्रबंधन की प्रकृति को हम निम्न रूपों के द्वारा और भी विस्तार से समझ सकते हैं। प्रबंधन की पहली प्रकृति है, नंबर 1, पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा उसको रचनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ाना प्रबंधन का प्रमुख कार्य है। नंबर 2, प्रबंधन एक ऐसा व्यवसाय है जिसकी स्वयं की एक नियमावली होती है एवं उसकी आचार संहिता होती है। उसी के अनुरूप प्रबंधन अपना कार्य करता है। प्रबंधन की तीसरी प्रकृति है, प्रबंधन अध्ययन क्षेत्र होने के साथ साथ एक कला एवं विज्ञान भी है। अब कला क्या है और विज्ञान क्या है, इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने कला एवं विज्ञान के बारे में पढ़ा था। तो जिस प्रकार से हमने शैक्षिक प्रशासन के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि शैक्षिक प्रबंधन एक कला एवं विज्ञान है। उसी प्रकार से प्रबंधन भी एक कला एवं विज्ञान दोनों के गुण इसके अंदर निहित होते हैं। प्रबंधन पर्यावरण को सुरक्षित रखने तथा उसे बनाए रखने का कार्य करता है। ये भी प्रबंधन की एक प्रमुख प्रकृति है कि वह पर्यावरण को, जो हमारे चारों तरफ पर्यावरण है, इसमें चाहे प्राकृतिक पर्यावरण हो या सामाजिक पर्यावरण हो, उसको सुरक्षित रखना तथा उसका जो स्वरूप है उसको बनाए रखने का कार्य भी प्रबंधन करता है। प्रबंधन की 5वीं प्रकृति है, प्रबंधन विकास की प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज प्रोग्रेसिंग प्रोसेस, यानी कि प्रबंधन एक विकास की प्रक्रिया है। प्रबंधन के द्वारा हमेशा एक डेवलपमेंट के रूप में आगे से आगे कार्य किया जाता है। प्रबंधन की 6वीं प्रकृति है, प्रबंधन में व्यक्तियों एवं कार्यकर्ताओं को समूह में संगठित रूप में कार्य कराया जाता है। क्योंकि ये एक सिस्टम है, प्रबंधन एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर एक संगठन होता है, व्यक्तियों का संगठन होता है और वो मिल करके एक संगठित रूप से होकर के सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करते हैं। तो ये प्रबंधन की कुछ प्रकृति थी जिसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब इसका दूसरा जो बिंदु है, अंतिम कंटेंट प्रबंधन का, प्रबंधन की विशेषताएं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें इसकी प्रथम विशेषता है, प्रबंधन कार्य कराने की ज्ञान की शाखा अथवा एक अनुशासन की प्रक्रिया है। यानी कि व्यक्तियों से कार्य कराने की एक ज्ञान की शाखा एवं एक अनुशासन की प्रक्रिया है। कौन? प्रबंधन। नंबर 2, प्रबंधन मानवीय तथा भौतिक स्रोतों में समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। प्रबंधन, क्योंकि संगठन के अंदर 2 प्रकार के तत्व होते हैं, अपने पहले भी इसके ऊपर विचार किया था, एक तो मानवीय तत्व, दूसरा भौतिक तत्व। तो इन प्रबंधन के द्वारा इन दोनों तत्वों के मध्य एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का कार्य किया जाता है। तीसरी विशेषता है, प्रबंधन व्यक्तियों से कार्य कराने की कला है, कि व्यक्तियों से किस प्रकार से कार्य कराया जाए, इस प्रकार की एक कला आर्ट मैनेजमेंट है। चौथी विशेषता है, प्रबंधन पर्यावरण को सुरक्षित रखने तथा उसको बनाए रखने का कार्य करता है। जिस प्रकार से इसकी नेचर के अंदर हमने पढ़ा था, तो नेचर के साथ ही साथ ये इसकी एक विशेषता भी है कि प्रबंधन पर्यावरण को सुरक्षित रखना तथा उसे बनाए रखने का कार्य भी करता है। प्रबंधन की 5वीं विशेषता है, प्रबंधन में व्यक्तियों एवं कार्यकर्ताओं को सामूहिक रूप से एक संगठन के रूप में कार्य करवाया जाता है। और प्रबंधन की अंतिम विशेषता है कि प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। तो इस प्रकार से
आज की इस क्लास के अंदर हमने प्रबंधन की प्रकृति एवं विशेषताओं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। अब इस कंटेंट की समाप्ति के साथ ही हमारे जहन में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि परीक्षा के अंदर इससे संबंधित किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो इसमें परीक्षा से संबंधित एक प्रश्न तैयार हो सकता है कि प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व एवं विशेषताओं के बारे में विस्तार से लिखिए। इस प्रकार से प्रबंधन के ऊपर एक प्रश्न बन सकता है। और भी कुछ प्रश्न जो हमने इसके कंटेंट को पढ़ा है उसके आधार पर आप बना सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ अगले कंटेंट के साथ हम कल मिलेंगे। धन्यवाद।